एनकाउंटर। दिल्ली की बरसात में अपने भीगे बालों को सुखाए बिना ही निकिता जल्दी में कॉलेज के लिए निकली थी। ऑटो में बैठी वो जोर जोर से अपने मन में खुद को ही डांटते हुए गुस्से से चिल्ला रही थी। कहा था ना निकी, नॉवल का नेक्स्ट चैप्टर कल पढ़ लियो। लेकिन नहीं, मुझे तो बस एक चैप्टर और करते करते पूरी रात नॉवल पढ़ते पढ़ते ही गुजारनी होती है। हो गई ना कॉलेज के पहले दिन ही लेट। पता नहीं अब सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में। फिर अचानक ही मुस्कुराते हुए बोली, पर जो भी हो, नॉवल है तो बहुत रोमांटिक। बस अभी रवि और पूजा की किस होने ही वाली थी कि ये कॉलेज का टाइम हो गया। क्लासेस के बीच में फ्री टाइम मिलते ही ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लूंगी। बड़बड़ाते हुए वो कॉलेज पहुंच गई। कॉलेज मेन गेट पर अपनी आईडी दिखाकर निकिता अभी कॉलेज में एंटर हुई ही थी कि उसे उसका नाम लेकर किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। निकी, जल्दी इधर आ, हमारी क्लास फर्स्ट फ्लोर पर है। निकिता के दिल्ली में इकलौती फ्रेंड और रूममेट तनीषा उसके बेहद करीब थी। रूममेट होने के साथ साथ दोनों क्लासमेट्स भी थी। निकी के कहने पर तनीषा सुबह अकेले ही कॉलेज के लिए निकल गई थी और उसका वेट कर रही थी। उसे अंदर आते देख उसने फर्स्ट फ्लोर से ही उसे आवाज दी। उसकी आवाज सुन निकी फिर से बड़बड़ाने लगी। ओफो, ये तनीषा पूरे कॉलेज के सामने मेरा नाम क्यों चिल्ला रही है? फोन करने में पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम होती है। तनीषा की तरफ देखकर निकी ने इशारा कर उसे जाने को कहा। वो कॉलेज की मेन बिल्डिंग की तरफ भाग ही रही थी कि तेजी से किसी से टकरा गई और जोर से जमीन पर गिर पड़ी। निकिता, उसका मोबाइल, हाथ में पकड़ी रोमांटिक नॉवल और कॉलेज बुक्स सभी जमीन पर गिर गए। वो धीरे से उठकर बैठी और गुस्से में खुद से बोली, आखिर आज मेरे साथ हो क्या रहा है? और उसने गुस्से में पीछे मुड़ते हुए कहा, दिखाई नहीं देता क्या? ये दिल्ली में आंख बंद करके चलने का रिवाज है? वो जैसे ही पीछे मुड़ी, उसने देखा व्हाइट टी शर्ट और ब्लैक डेनिम जैकेट में एक लड़का बहुत ही शांति से अपनी कोहनी झाड़ता हुआ जमीन से अपनी किताबें उठा रहा था। गोरा रंग, वेल डिफाइंड जॉलाइन, लीन मसल्स वाली बॉडी और लगभग 5 फुट 10 इंच की हाइट। निकिता उसे देखते ही जैसे कुछ टाइम के लिए मौन में चली गई थी। उसका सारा गुस्सा जैसे ओस की बूंदों की तरह ठंडा हो गया था। बैकग्राउंड में तो जैसे डीडीएलजे वाला म्यूजिक बज रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नॉवल के रवि और पूजा की जगह अब खुद निकी और ये अनजान लड़का किस करने वाले थे। ये सब उसके दिमाग में चल ही रहा था कि वो अनजान लड़का अपना सामान समेटता हुआ खड़ा हो गया। निकी भी ये सोचते हुए उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा रही थी कि शायद अब नॉवेल्स की ही तरह ये लड़का उसकी उठने में हेल्प करेगा। उस लड़के ने निकी को उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए एक नजर देखा, फिर मुंह फेर कर अपने रास्ते चला गया और कुछ ही सेकंड्स में स्टूडेंट्स की भीड़ में गायब सा हो गया। वो अपना एक हाथ फैलाए जमीन पर बैठी रही, जैसे ये समझने की कोशिश कर रही हो कि अभी आखिर क्या हुआ। उसने कंफ्यूजन में ही मन सोचा, लगता है उसने मुझे देखा नहीं होगा, हो ना हो वो बहुत जल्दी में होगा। अपना सामान उठाते हुए उसके दिमाग में बस यही चल रहा था, आखिर इतना स्मार्ट लड़का था कौन? क्या कोई सीनियर था या कोई यंग प्रोफेसर? इन सभी बातों का शोर उसके दिमाग में चल ही रहा था कि तभी उसका फोन बज पड़ा। स्क्रीन पर तनीषा का नाम देखकर वो बोली, तनीषा का फोन ये फिर से सुनाएगी। उसने अपनी बुक्स उठाई और एक हाथ से फोन रिसीव करते हुए तनीषा से कहा, हाँ तनीषा, बस आ ही गई। ये बोल उसने बिना कुछ उसे बोलने का मौका दिए फोन काट दिया। वो बिल्डिंग की तरफ चल ही रही थी कि तभी उसकी नजर उसके हाथ में पकड़ी बुक्स पर गई। अरे ये क्या? द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम
लेकिन मैं तो ये रोमांटिक नॉवल पढ़ रही थी। हो ना हो मेरी नॉवल उस स्मार्ट लड़के के साथ एक्सचेंज हो गई है। इसका मतलब मुझे एक बार फिर से उसे देखने का मौका मिलेगा, उससे सामने से बात करने का मौका मिलेगा। ये सोचकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई थी। फोन में टाइम देख उसने खुद से कहा, पर क्लास, अभी क्लास स्टार्ट होने में 20 मिनट है। क्या करूं? एक बार जाकर उसे ढूंढने की कोशिश करती हूँ। हो सकता है कि मुझे मेरा रवि आज यहीं मिल जाए। जो कदम अब तक कॉलेज की मेन बिल्डिंग की तरफ जा रहे थे, वो वहीं से मुड़कर उस अनजान लड़के की तलाश में जाने लगे। पहले ही दिन पूरे कॉलेज कैंपस में घूमकर एक लड़के को ढूंढने वाली ये वही निकिता है जो शिमला में एक छोटे से शहर की रहने वाली थी। पापा एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और माँ एक हाउसवाइफ थी। निकिता अपने पूरे परिवार की इकलौती लड़की, या यूं कहें पहली सदस्य थी जो पढ़ाई करने दिल्ली जैसे बड़े शहर में आई थी। अपने आप को प्रॉब्लम्स की दुकान कहने वाली ये निकिता कभी एक जगह बैठकर लगातार 1 घंटा भी नहीं पढ़ती थी, लेकिन फिर भी हमेशा टॉप रैंक होल्डर्स बनकर सबको हैरान कर देती थी। 5 फुट 5 इंच हाइट, पहाड़ी गोरा रंग, कंधे से थोड़े नीचे तक आते बाल, क्यूट लुकिंग बैंग्स और मेकअप के नाम पर सिर्फ लिप बाम लगाने वाली, कुछ ऐसी ही थी निकिता। रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ पढ़ कर पूरी दुनिया को वो एक कहानी समझती थी, लेकिन लव लाइफ के नाम पर आज तक कभी किसी लड़के से प्यार भरी बातें भी नहीं कर पाई थी। यहाँ तक कि उसकी स्कूल का क्रश भी आज तक सिर्फ क्रश ही बनकर रह गया था, कभी उससे आगे बात बढ़ी ही नहीं। तकरीबन 45 मिनट से एक क्लास से दूसरी क्लास में जाकर ढूंढने पर भी निकिता को कुछ नहीं मिला। थक हार कर वो वापस अपनी क्लास के पास ही रुक गई। पूरे कॉलेज में उस लड़के को ढूंढ लिया, पता नहीं वो इस कॉलेज का है भी या नहीं। कैंटीन, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कल्चरल क्लब्स, सभी क्लासेस, हर जगह तो देख लिया। यही सब सोचते हुए उसने अपनी वॉच की तरफ देखा। ओह नो, क्लास को तो स्टार्ट हुए भी आधा घंटा हो चुका है। कैंपस में बाहर भी कोई नहीं दिख रहा है। लगता है सबकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर मैं ऐसे ही बाहर घूमती रही ना तो किसी न किसी की नजरों में जरूर आ जाऊंगी। बेहतर होगा कि मैं अपनी क्लास में ही चली जाऊं और जाकर प्रोफेसर को सॉरी बोल दूं। फर्स्ट डे है, शायद गुस्सा ना ही करे। यही सब सोचकर वो अंदर क्लास में चली गई। अंदर एक लेडी प्रोफेसर को देखकर क्लास के दरवाजे पर ही खड़ी होकर उसने तेज आवाज में कहा, आई एम सॉरी मैम, पर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उसकी आवाज सुनते ही क्लास में बैठे सारे स्टूडेंट्स मुड़कर उसे देखने लगे, लेकिन निकी की नजर टीचर्स पोडियम की तरफ थी, जहां रेड कलर की कुर्ती और ब्लू जीन्स पहने एक सुंदर सी लेडी खड़ी थी। उम्र 30 साल के करीब, सांवला रंग और बेहद खूबसूरत चेहरा। उन्होंने मुस्कुराते हुए पीछे मुड़कर देखा और प्यारी सी आवाज में पूछा, सॉरी बट आप कौन? इस पर उसने कहा, मैम मैं निकिता भसीन, इसी क्लास की स्टूडेंट हूँ। सॉरी मैम, मुझे आने में लेट हो गया, आगे से ऐसा नहीं होगा। उसकी बात सुनकर सामने खड़ी प्रोफेसर ने मुस्कुरा कर कहा, हेलो निकिता, कम इन, मैं तुम्हारे इंग्लिश प्रोफेसर हूँ, एना डिसूजा। आओ इधर आओ, तुम ज्यादा भी लेट नहीं हो, बस अभी सबने अपना इंट्रोडक्शन दिया ही है। आओ तुम भी जल्दी से खुद को इंट्रोड्यूस कर दो। निकिता पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराते हुए क्लास के सामने गई और खुद को इंट्रोड्यूस करने लगी। मेरा नाम निकिता भसीन है, मैं हिमाचल प्रदेश की शिमला की रहने वाली हूँ और अपनी स्टेट में टॉप 3 में आकर दिल्ली पढ़ने आई हूँ। उसने अभी अपनी बात खत्म की भी नहीं थी कि तभी मिसेस एना ने एक्साइटेड होकर कहा, ओह तो तुम हो क्लास की 2nd रैंक होल्डर, नाइस टू मीट यू निकिता। चलो जाओ जाकर फर्स्ट रो में जय के साथ बैठो। जय इस क्लास का टॉपर है और तरुण 3rd रैंक होल्डर।
निक्की अपने बेंच की तरफ बढ़ी और जैसे ही उसने जय को देखा तो वो हैरान रह गई और मन में बोली, अरे ये तो वही लड़का है, मतलब जिसे मैं पूरे कैंपस में ढूंढ रही थी, वो मेरा ही क्लासमेट है। वाह रे भगवान, तेरे भी खेल निराले हैं। जय बस अपनी बुक्स में ही खोया हुआ था। उसने एक बार भी आंख उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा। निकिता तो जैसे अपने ही सपनों की दुनिया में डूबी मुस्कुराते हुए जय के पास वाली सीट पर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर तक तो वो बस अपनी इमेजिनेशंस में ही खोई रही। फिर उसने खुश होकर सोचा कि क्यों ना वो खुद ही बात शुरू करे, वैसे भी दोनों सुबह तो मिल ही चुके हैं। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और बोली, हेलो हेलो। कोई जवाब ना आने पर इस बार उसने थोड़ी हाई टोन में कहा, ओ हेलो, मैं तुमसे ही बात कर रही हूं। जय ने भारी और काफी डीप वॉइस में जवाब देते हुए उससे कहा, मैं अनजान लोगों से बात नहीं करता। और ये बोलकर वो अपनी सीट से खड़ा हो गया। उसके खड़े होने के साथ ही पीरियड ओवर होने की बेल बज गई। निकिता ने हैरान होकर सोचा, क्या 40 मिनट का पीरियड इतनी जल्दी खत्म हो गया? तभी उसे याद आया, ऑफ कोर्स मैं ही आधा घंटा लेट थी। अपने आप को कोसती हुई उसने एक लंबी सांस ली। तभी उसे एक लड़के की आवाज सुनाई दी, हेलो, आई एम तरुण, मैं वही 3rd रैंकर। वैसे पढ़ने में तुमसे और उस जय से भी अच्छा हूँ, बस थोड़ी सी किस्मत खराब चल रही है। ये बात सुनते ही निकिता की आंखें फिर से चमक उठी और उसने बहुत एक्साइटेड होकर पूछा, क्या तुम उसे जानते हो? आई मीन क्या तुम जय को जानते हो? तरुण ने जल्दबाजी में सीट से उठते हुए उसे जवाब दिया, हाँ जानता हूँ, पर अभी मैं जरा जल्दी में हूँ। मुझे लाइब्रेरी जाकर नए सैंपल पेपर सॉल्व करने, फिर मिलते हैं, बाय बाय। ये बोलता हुआ वो जल्दी में क्लास से चला गया और निकिता को कुछ भी और बोलने का मौका ही नहीं मिल पाया। तभी तनीषा गुस्से में उसकी तरफ आई और साथ वाली सीट पर बैठकर उससे बोली, हाँ तो देवी जी, मेन गेट से क्लासरूम तक आने में आपको 1 घंटा कैसे लग गया? सच सच बता, कहाँ घूम रही थी? अगर क्लास बंक ही करनी थी तो मुझे भी बता देती, आखिर मैं भी क्लास बंक करना चाहती हूँ। पर कल तक तो तू न्यू कॉलेज, न्यू क्लास के लिए बहुत एक्साइटेड थी, फिर आज ऐसा क्या हुआ कि तूने पहले ही दिन क्लास बंक करने का प्लान बना लिया? वो बस एक ही सांस में बोले जा रही थी और निकिता बस उसे देखकर खुद को हंसने से रोक नहीं पा रही थी। किसी तरह अपनी हंसी रोककर वो बोली, अरे बाबा, खुद ही बोलती रहेगी या मेरी बात भी सुनेगी? मैंने कोई क्लास बंक नहीं की। अगर क्लास बंक करनी होती तो मैं आती ही क्यों? मैं सच में लेट हो गई थी, किसी को ढूंढने के चक्कर में लेट हो गई थी। तनीषा ने प्यार से उसके बालों को झाड़ते हुए पूछा, अच्छा, और कौन था वो कोई? निकिता शर्माते हुए बोली, तेरी आवाज सुन जब मैं क्लास की तरफ आ रही थी ना, तब मैं एक लड़के से टकरा गई और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो इतना हैंडसम था कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाई और उसे ढूंढने चली गई। उसकी बातें सुनकर उसने एक बहुत बड़ी स्माइल के साथ उससे पूछा, तो फिर मिला वो मिस्टर हैंडसम? निकिता ने इधर उधर देखा और फिर तनीषा के कान के पास जाकर धीरे से बोली, हाँ मिल गया। तनीषा ने पूरे एक्साइटमेंट में आकर पूछा, कौन है वो? सीनियर है? कौन से डिपार्टमेंट से है? तुझे प्यार व्यार तो नहीं हो गया? उसने क्या बात की तुझसे? तनीषा ने तो जैसे सवालों की झड़ी सी लगा दी थी, जिस पर वो फिर मुस्कुरा कर बोली, शुक्र है प्रोफेसर है ना अच्छी थी, वरना पहले ही दिन ना पूरी क्लास के सामने तुझे डांट पड़ जाती। प्रोफेसर अना की बात शुरू होते ही तनीषा ख्यालों में खो गई और खोई खोई आवाज में बोली, यार निकिता, इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है? हाँ, मिस ऐना की पर्सनालिटी कितनी मस्त है। जब वो बोलना शुरू करती है ना तो लड़के क्या, लड़कियां भी बस उन्हीं को सुनती रह जाती हैं। निकिता को बहुत हंसी आ रही थी। बाकियों का तो पता नहीं, पर तू जरूर चुप हो जाती होगी।
बोलने में थोड़ा अजीब लगता है, पर सुंदर लड़कियां तेरी बहुत बड़ी वीकनेस है। और फिर दोनों इस बात पर जोर जोर से हंसने लगी। कुछ ही देर में तनीषा हंसते हंसते शांत हुई और उसने उससे पूछा, तू बता फिर कहाँ मिला वो लड़का और तेरा फर्स्ट इंप्रेशन कैसा था? उसने फिर इधर उधर देखा और तनीषा के कान के पास जाकर बोली, मैंने जिस लड़के को पूरे कॉलेज में ढूंढा ना, वो और कहीं नहीं, इसी क्लास में मिला। तनीषा ने भी थोड़ा हैरान होकर धीरे से ही फिर उससे पूछा, इस क्लास में कौन? जैसे ही निकिता ने उसे जय का नाम बताया, वो जोर से चिल्लाकर बोली, क्या जय? उसने एकदम से उसके मुंह पर हाथ रखा और उसे क्लासरूम से बाहर ले आई और उसे आंखें दिखाते हुए बोली, हाँ और जोर जोर से चिल्ला ले तू, एक माइक्रोफोन ही पकड़ा देती हूँ, अनाउंसमेंट कर डाल आज ही। तनीषा ने शांत होकर उसका हाथ अपने मुंह से हटाया और धीरे से बोली, अच्छा सॉरी, लेकिन तुझे कोई और नहीं मिला टकराने को? उसने तिरछी नजरों से उसकी तरफ देखा और बोली, क्यों, उसमें क्या प्रॉब्लम है, कितना स्मार्ट तो है। इस पर वो बोली, स्मार्ट और इंटेलिजेंट ही नहीं, मैंने सुना है वो बहुत एरोगेंट और बदतमीज भी है। तनीषा अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि निकिता ने फिर से एक्साइटमेंट में पूछा, तनीषा तू तो इंट्रोडक्शन के टाइम पर क्लास में ही थी ना, बता ना उसने क्या क्या बताया अपने बारे में? उसने एक गहरी सांस लेकर उसकी तरफ देखा और बोली, मैंने तुझे पहली बार किसी में इतना इंटरेस्टेड देखा है, क्या बात है निक्की? उसकी बात पर वो बोल पड़ी, अरे ज्यादा मत सोच अभी, और बता ना क्या बोला उसने इंट्रोडक्शन में? तब तनीषा ने उसे बताया, कुछ खास नहीं कहा, बस खुद की तारीफ कर रहा था। उसने बताया कि उसका नाम जय चौधरी है और वो दिल्ली का ही रहने वाला है। उसने अपने बोर्ड में टॉप किया है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता जिसका सॉल्यूशन उसके पास ना हो, और इसी वजह से उसे स्कूल में सब गॉड ऑफ सॉल्यूशंस के नाम से जानते थे। पता नहीं उसके इंट्रोडक्शन के टाइम पर सभी लड़कियां इतनी हूटिंग क्यों कर रही थी। उसके एक एक शब्द से ना सिर्फ एरोगेंस ही टपक रहा था। बड़ा आया, गॉड ऑफ सॉल्यूशंस। निक्की, मैं तुझे पहले ही बता रही हूँ कि अगर तू उसके पीछे है ना, तो ये रास्ता तेरे लिए आसान नहीं होने वाला है। निकिता उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोली, हाँ यार तेरी बात बिल्कुल सही है, वो सिर्फ एरोगेंट ही नहीं है, भुलक्कड़ भी है। देखना, आज सुबह ही हम इतनी जोर से टकराए थे और क्लास में जब मैंने उसे हेलो बोला तो कहता है कि मैं अनजान लोगों से बात नहीं करता। अनजान? उसने मुझे अनजान तो ऐसे बोला जैसे सुबह मुझसे टकराया ही नहीं। उसकी तो बुक भी है मेरे पास। ये बोलते हुए उसकी नजर हाथ में पकड़ी हुई नॉवल पर पड़ी और उसने परेशान होकर कहा, ओह शिट, उसे अपनी क्लास में देखकर मैं इतना खुश हो गई थी कि उससे बुक एक्सचेंज करना ही भूल गई। तनीषा, आज सुबह जब हम सुबह टकराए थे ना, तब गलती से हमारी बुक्स एक्सचेंज हो गई थी। लगता है उसने अभी तक अपनी बुक देखी नहीं है, वरना वो भी अपनी बुक ढूंढता। वो चौंक कर बोली, क्या नॉवल एक्सचेंज? डोंट टेल मी कि वो तेरी रोमांटिक नॉवल उसके पास चली गई। इस पर निकिता ने हाँ में सर हिलाया और तनीषा उसे डराते हुए बोली, निक्की, अगर उसने वो नॉवल खोली और उसमें कुछ भी पढ़ा ना, तो तेरी लव स्टोरी तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। निकिता, जो ऑलरेडी इतनी परेशान थी, उसकी ये बात सुनकर और घबरा गई और उसने डरी हुई आवाज में कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमें किसी भी तरह उसे बुक पढ़ने से पहले ही ढूंढना होगा, वरना मेरा फर्स्ट इंप्रेशन एक बार फिर से खराब हो जाएगा। उसने इस पर उससे पूछा, एक बार फिर से? क्या मतलब एक बार फिर से? उसे कुछ समझ में नहीं आया। इस पर उसने तनीषा को बताया, हाँ, एक बार सुबह उससे टकराने पर ना, उसे बिना देखे डांटकर मैंने अपना इंप्रेशन पहले ही खराब कर दिया है। तनीषा ने फिर गहरी सांस ली और उससे बोली, निक्की निक्की, क्या होगा तेरा? सच कहूँ ना, अगर वो गॉड ऑफ सॉल्यूशंस है ना, तो तू भी गॉड ऑफ प्रॉब्लम्स है। बिंज